कहहि वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज कह तिलक करीजे। तब मुनि कहु सुमत्र सन, सुनत चलेऊ हर्षाई। रथ अनेक बहु बाजी गज, तुरंत संवारे जाई। जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि मंगल, द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, मुनि सिरु नायऊ आई। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवने सुमन विस्ति झरी लाई। राम कहा सेवक ने बुलाई, प्रथम सखने अने बाबहु जाई। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो बहुत थोड़े से लोग देखते हैं, 2-4 लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते ही नहीं है मेरे ये वीडियो पर। तो देखना शुरू कीजिए, देखिए, शेयर किए, आप लोग शेयर करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और पाठ देखते हैं जो भी लोग देखते हैं लाइक करना ना भूलिए। उतने लाइक्स भी नहीं आते हैं, लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो जब श्री रामचंद्र जी नगर में आ गए तो उन्होंने उसके बाद सब लोगों से मिले। तो गुरु वशिष्ठ जी के पास, गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बुलाया और फिर उनसे बात की, और कि भाई आज आज का दिन शुभ है। और उस समय उन्होंने उनसे बात करके उन्होंने पंडितों को ही बुलाया था। तो सारा सामान आ गया, सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सजाई गई, गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें बुराई गईं, अनेकों प्रकार से सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती का मंगल गान गा रही हैं। वे आरती हर और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर वे निखर कर वे खिल उठी। अनेकों प्रकार के शुभ शगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुष्पों और स्त्रियों को सनात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता क्या कहीं लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन और सभी शुभ योग हैं। तो यहाँ तक हमने कल जाना था। ये पाठ रामचरितमानस मैंने जो मैं कर रही हूँ, ये शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है। तो इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो सब शेयर करें, ताकि ज़्यादा जो लोग देखेंगे वो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग
जो लोग भी देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि आप लोग भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पाठ देखते हुए लाइक करना ना भूलें। तो उस मंदिर की जो मैं बात कर रही थी, उस मंदिर की वीडियो में डालती हूँ, आप लोग उसको देखिए और मुझे बताएं कि मेरा पाठ आपको कैसा लगता है, अच्छा है वो भी बताएं, और कमियां दिखाई देती हैं आपको वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं उन गलतियों को सुधार सकूं। तो फिर मंदिर की वीडियो में डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो वो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। और शुरू करते हैं आज का पाठ। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। सब द्विज देहु हर्ष अनुशासन, रामचंद्र बैठई सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन के अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज के तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए, अब और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहु सुमत्र सन, सुनत चलेऊ हर्षाई। रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरंत संवारे जाई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा कि वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जहां तहां धावन पठई, मुनि मंगल द्रवई मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, मुनि निसिरु नायऊ आई। और जहां जहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवे ने सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवक ने बुलाई, प्रथम सखा ने अनहवा बहु आ जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की छड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान करवाओ। सुनत वचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरंत अहनवाए। पुनि करुणा निधि भरत हंकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अहनवाए प्रभु तीनऊ भाई, भगत वचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु को कोमलताई, शेष कोटि सत सकिने किना गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबोशेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन माग नहाए। करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अंग अनंग देखी सत लाजे। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा गए। सास ने सादर जानकी ही, मज्जन तुरंत कराई। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई।
इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, मतलब पहना दिए। राम राम बाम दिसी सोबती रमा रूप गुण खानी, देखी मातु सब हर्षि जन्म सुबल निज जानी। श्री राम जी के बाइयों रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुनो खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब सुर देखने सुख कंद। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमान पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुवर्ण न जाई, बैठे राम दुजने सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था, उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखि पिहर निक्षे मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब दुजने उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विपिन आयु सुदीना। सुत बिलोक हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विपिन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल आजक अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुर ने दुदुम्बि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, मतलब मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नवदुदुम्बी बाजही विपुल, गंधर्व किन्नर गावही। नाचही अप्सरा वृंद, परमानंद सुरमुनि पावही। भरतादि अनुज विभीषणागद हनुमादि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यंजन, धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवताओं और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित है। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। नव अंबुरधर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोहही। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण, अंगनेह प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर, भुज धन्य नर निरखंती ते। श्री सीता जी सहित सूर्यवंशी विभूषण श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है।
मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख, कहत न बरनई खगेश। बरनई सादर से श्रुति, सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज, वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उनका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव भी जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर, कृपा निधान। लखेऊ न काहू मरम कछु लगे, करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुन निर्गुण, रूप रूप अनूप भूप सिरो बने। 10 कंद राधि प्रचंड निशिचर, प्रबल खल भुजबल हने। अवतार नर संसार भार, विभंजी दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करती हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक अवश्य करें। बस आपके सहयोग से मैं अपना उद्देश्य पूर्ण कर पाऊंगी और यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और मित्रगणों को भी मेरा सहयोग करने के लिए कहिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर और लाइक करने के लिए अवश्य कहिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।